हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ी है FZS25 मैट कॉपर कलर में। इसका कॉम्बिनेशन गोल्डन अलॉयज के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें क्या अलग किया गया है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है, वैसा कलर आपने कभी भी किसी बाइक में नहीं देखा होगा। ये कॉपर कलर बहुत ही यूनिक लग रहा है। कुछ कार्स में तो ऐसा मैंने देखा है, लेकिन बाइक्स में नहीं। पहली बार कुछ ऐसा देखा, जो कि इस शोरूम में, अगर मैं यामाहा के शोरूम की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे यूनिक कलर ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके गोल्डन अलॉयज बहुत दूर से ही शाइन कर रहे हैं, जैसा कि आप कैमरा में भी देख पा रहे हो कितनी चमक है इसमें। साथ ही इसका जो मैट कॉपर कलर है, इसका भी कलर जो है वो बिल्कुल आ रहा है, और मैट कलर होने के कारण कुछ और ज़्यादा ही अच्छा ये दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें कहाँ किस तरीके से जो है कलर में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइट दिखाता हूँ। तो ये LED DRLs जो है अपर में काफ़ी ज़्यादा चमकदार है, बहुत अच्छी लग रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो इसका मेन जो हेडलैम्प है वो बाई LED D टाइप है। इसको कहा जाता है, जैसा कि यामाहा ने अपने ब्राउज़र्स में लिखा है, ये D टाइप जो है नॉर्मल जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है अगर हम कंपेयर करें किसी और बाइक की LED हेडलाइट्स के मुकाबले, क्योंकि ये प्रोजेक्टर LED है और ये D टाइप कुछ बोला जाता है, जिसमें एक ग्रेडिंग होती है, समझ सकते हैं, एक रेटिंग होती है लाइट्स की। उसमें ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट है, जिससे आपको रोशनी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे सामने देखिए तो आपको एक बढ़िया टायर मिलता है 180 सेक्शंस के। अलॉविल का डिज़ाइन देख सकते हैं, 282 mm का डिस्क विथ ABS आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 41 mm के जो है टेलीस्कोपिक फॉक्स डिज़ाइन देख सकते हैं कैसा देखने में लग रहा है। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, और कलर जो मैंने आपको दिखाया, तो कलर को यहाँ पे किया गया है, ये सारी फाइबर बॉडी ही मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS का सिंबल। बाकी इसको इस तरह से डिज़ाइन जो है कुछ किया गया है, थोड़ा यूनिक लगता है यहाँ पे देखने में। उसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरे टैंक पे गोल्डन कलर का जो है वो लाइनिंग टाइप का बनाया है, जैसे FZS25 ये गोल्डन। तो इसकी चमक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कुछ 3D में भी आए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाए। अगर गोल्डन में होपफुली कुछ नया जो है दिमाग में ज़रूर आएगा कुछ ऐसा करने का, कभी ना कभी कंपनी के। उसके अलावा यहाँ पे देखिए तो टैंक पे जो है वो दोनों तरफ सेम जो डिज़ाइन जिस तरह से बनाई जाती है, कोई भी कलर अगर इसमें ऐड किया जाएगा तो सेम डिज़ाइन इसी तरीके से जो है वहाँ पे ऐड किया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा आपको कहीं पे भी ये कलर कॉम्बिनेशन पूरे बॉडी में नहीं रहेगी। बाकी यहाँ पे आप अलॉयल्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। 140 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं इसमें, जो कि रेडियल होते हैं। 66S के MRF के जैपर S2 सीरीज़ के जो है यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल रहे हैं। इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। साइलेंसर, एग्जॉस्ट, इसकी कवरिंग जो की जाती है वो मुझे यामाहा की सबसे अच्छी लगती है। मतलब अगर इस बाइक को आप चलाते हैं और कोई भी इस बाइक के किसी भी तरीके से कहीं भी टच में आएगा, तो वो इस गाड़ी के साइलेंसर से जो है किसी टाइप की हानि तो उससे नहीं होने वाली है। क्योंकि यहाँ से आप देखिए ये पूरा कवर किया जाता है, ऊपर से भी पूरी तरीके से जो है कवर किया गया है, पैर अंदर ना जाए पूरा ध्यान। इवन इसका पार्ट भी अंदर है और ये बाहर है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कवर किया गया है कि कहीं भी किसी भी हालत में जो है पैर तो साइलेंसर में नहीं ही सटेगा। उसके अलावा हम देखते हैं तो यहाँ पे ब्रेक पैड जो है वो इस तरह से खुरेदार बनाए गए हैं। अगर इस पर प्लेट लगाई जाती है तो स्लिपिंग के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे स्लिपिंग के चांसेस जो है वो मिनिमल हो जाते हैं। सबसे कम स्लिपिंग चांसेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो कि मिलेगा। बाकी अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं हम, तो 250 सीसी का इंजन आपको मिलता है, 20.8 PS का पावर और 20.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर इस इंजन का राइवल बोले तो अभी के ज़माने में जो है पल्सर N250 जो है इसका राइवल होगा, तो वो बाइक इससे कंपेयर कर सकती है। इसका मैं आपको गियर शिफ्टर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा एग्रेसिव लुक बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं सीट के कंपैरिजन में पीछे भी है। उसके अलावा जो है ये थोड़ा सा कम्यूटर यानी स्ट्रीट सेगमेंट में भी बाइक आपको दिखाई देगी कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे भी है। तो आप जब इसकी हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें इससे सिंगल रेड हैंडल दिया गया है। तो इस हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा खास बात क्या होती है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधे बैठते हैं, आराम से अपनी बाइक पे बैठते हैं। और इसका सीट भी काफ़ी बड़ा और लंबा बनाया गया है, तो आप सीट भी देख सकते हैं काफ़ी चौड़ाई जो है वो सीट की काफ़ी अच्छी रखी गई है यहाँ पे। तो जो भी इस पे बैठेंगे वो उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। इवन स्टेप अप सीट के कारण जो है, और स्टेप अप में यहाँ पे एक बम्प बनाया जाता है जो कि होल्ड करता है। अगर कोई बैठता है तो उसको होल्डिंग में जो है वो आसानी होती है कि वो बार बार जो है वो ड्राइवर यानी राइडर के ऊपर लद ना जाए। उसका होल्डिंग का फीचर जो है काफ़ी अच्छा काम करता है जब इस पे ये बम्प जो है यहाँ पे बना दिया जाता है। ग्रैब रेल यहाँ पे सेपरेटेड ग्रैब रेल्स दिए जाते हैं इस तरीके से साइड में,
और इसका वाइड एंगल काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिया गया है, तो अगर आप कभी कुछ इस पर हुक भी करना चाहें तो वो भी आसान होती है सेगमेंट के अनुसार। चलिए इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 145 तक, 140 से 45 तक की जाती है। माइलेज जो है वो आप माइलेज चेक वीडियोस में देख लीजिएगा। इसमें एयर कूल्ड भी फीचर मिलता है, जो कि एयर कूल्ड जैसे नॉर्मल FZS होती है 150 सीसी वाली, उस तरीके से भी कूल्ड होती है, और जो है वाइल्ड कूल्ड के थ्रू भी कूल्ड होती है, जहाँ पे आगे में ये रेडिएटर छोटा सा लगा होता है जिसमें इंजन ऑयल जाती है, वापस ठंडी होकर फिर से जो है वो चैम्बर में चली जाती है, तो इसके दौरान भी इंजन आपका ठंडा होता है। इसमें साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर साइड स्टैंड लगी रहेगी तो गाड़ी किसी भी गियर में स्टार्ट नहीं होगी, न्यूट्रल में हो जाएगी, और अगर आप इसको जो है गियर में अगर डाल देते हैं न्यूट्रल के बाद और साइड स्टैंड लगी रहेगी तो भी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें जो है एक सेफ्टी फीचर है इस बाइक के मुकाबले। इस बाइक में आपको रियर में भी जो है वो ABS मिल जाता है। तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, जो कि MT-15 में डिमांड है लोगों का, लेकिन इस बाइक में मिलता है क्योंकि एक पावरफुल बाइक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, क्योंकि ये 154 kg की आती है, 154 kg के साथ इसका वेट काफ़ी हो जाता है। तो बाइक की जो है ब्रेकिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, वहीं पे जो है यहाँ पे आपको ABS जो है रियर में ऑफ़र किया जाता है। पीछे टायर में जो है टायर हैगर भी ऑफ़र किया जाता है, और काफ़ी इसकी चौड़ाई अच्छी है, और टायर हैगर जो है सिर्फ प्लास्टिक के माध्यम से नहीं, यहाँ पे आप मेन रड भी देख रहे होंगे, तो मेन रड भी यहाँ पे लगाया जाता है टायर हैगर के लिए, ताकि इसका टायर हैगर एक तो झूले ना, मतलब झूलता है तो कभी कभी टायर में सटता है और आवाज़ भी करता है, अगर किसी में ऐसा चीज़ नहीं किया रहता है तब, तो यहाँ पे ये झूले ना कुछ टाइट फिक्स तरीके से जो है बंधा रहे, उसका ध्यान दिया गया है यहाँ पे भी। और यहाँ पे मोनोशॉक देख सकते हैं, और ये एडजस्टेबल है, मतलब इसको एडजस्ट किया जा सकता है, जितने आप 7 वे में जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो 14 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पहले जैसा ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव अभी आपको नहीं दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे आपका तेल का गेज और यहाँ पे RPM मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हैंडल में बात करें तो हैंडल में इंजन क्यू स्विच, स्टार्टर बटन, और इधर पास बटन जो है वो आगे दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है मेरे हिसाब से। बहुत सारी बाइक्स जो हैं वो इधर देने लगी हैं, लेकिन मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता। पास बटन यहाँ पे ही सही पोजीशन है पास बटन का। बाकी ये ऑन ऑफ करने के लिए लाइट्स और ये सारे इंडिकेटर्स। अब बात करें तो इसमें आप जो है USB चार्जिंग सॉकेट लगवा सकते हैं, जो कि इसका एसेसरी पार्ट है। LED इंडिकेटर्स लगवा सकते हैं, जो कि कंपनी से फिटेड जो है वो बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं। आप LED इंडिकेटर्स यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हैं। वो इसकी एक खास एक अलग चीज़ें हो गई, जो इसमें लगाने के बाद जो है बाइक जो है और ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाती है। इंडिकेटर तो नहीं, लेकिन USB चार्जिंग सॉकेट अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं और आपको अगर ज़रूरत है उन चीज़ों की, तो आप लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे लेग गार्ड लगेगा। देखिए बिना लेग गार्ड की गाड़ी जो है वो भरी हुई सी नज़र आती है, मतलब लगता नहीं है कि ऐसा इसमें कुछ मिसिंग है, लेकिन अगर लेग गार्ड इसमें लगा दिया जाता है तो ये गाड़ी और भी ज़्यादा जो है भड़कदार वहाँ पे दिखाई देती है। तो इसका ओवरऑल साइज, वेट जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो अगर आपकी हाइट जो है काफ़ी अच्छी है, और इसका हाइट भी जो है वो 800 mm के आसपास रखा गया है, 790 से 800 mm, तो मतलब 5 फुट 5 इंच से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस गाड़ी को आराम से चला सकता है। इस गाड़ी का वजन 154 kg है, तो उसके अनुसार भी देखना चाहिए कि आपके लिए गाड़ी कंफर्टेबल है कि नहीं, आप उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, तो यही थी मेरी वीडियो। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं इस कलर में, तो यति यामाहा पटना में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ये बाइक जो है वो देख सकते हैं, अगर आप पटना में रहने वाले हैं तो। बाय बाय।